नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मीन लगन के जातकों पर गुरु व शुक्र दोनों का प्रभाव होता है, क्योंकि मीन लगन के स्वामी स्वयं गुरु हैं, जो कि देवताओं के गुरु हैं। और मीन राशि में शुक्र उच्च के होते हैं, तो यहाँ शुक्र का भी प्रभाव रहता है। शुक्र असुरों के गुरु हैं। शुक्र का प्रभाव होने के कारण मीन लगन के जातक सुंदर व आकर्षक होते हैं, डांस करने के शौकीन होते हैं। लोगों की निगाहें इनको एक बार देखने के बाद दोबारा भी अवश्य देखती हैं, या नज़रें इन पर ही टिक जाती हैं। मीन लगन के जातकों की कुंडली में शनि अभी आपके लग्न में गोचर कर रहे हैं, और शनि 3 जून 2027 तक आपके लग्न में ही रहने वाले हैं। और इस बार विशेष बात यह है कि आपके लग्न पर जिसके स्वामी स्वयं गुरु हैं, वो 2 जून 2026 से उच्च के होने जा रहे हैं, और अपनी नवम दृष्टि से आपके लग्न को यानी आपके अपने भाव को दृष्ट करने वाले हैं। और यहाँ पर शनि पहले से ही मौजूद हैं, यानी इस बार शनि और गुरु का दोहरा गोचर आपके लग्न पर होने जा रहा है। गुरु जो कि आपके दशमेश और लग्नेश दोनों हैं, वो उच्च के होकर आपके लग्न को दृष्ट करेंगे। गुरु 12 वर्ष में एक बार उच्च के होते हैं। इस दोहरे गोचर के प्रभाव से आपका लग्न पूर्ण रूप से एक्टिव रहने वाला है, जिसके बहुत ही ज़बरदस्त प्रभाव आपको मिलेंगे। यह दोहरा गोचर 2 जून 2026 से 3 जून 2027 तक यानी करीब 1 वर्ष तक रहेगा। आपका लग्न वह भाव है जो कि लगभग आपकी पूरी कुंडली को कंट्रोल करता है, और यह बहुत ही ज़्यादा शुभ भाव होता है, क्योंकि यह केंद्र व त्रिकोण दोनों ही भाव हैं। आपका लग्न आप स्वयं होते हैं। आपका पूरा शरीर, आपका चेहरा, आपका व्यक्तित्व, आपका चरित्र, आपका रूप रंग, शरीर की बनावट सब कुछ बता देता है। यह सब कुछ आपके लग्न पर ही निर्भर करता है। शनि का यहाँ पर स्थित होना आपको एक बहुत ही मेहनती व अनुभवी इंसान बनाता है, ईमानदार इंसान बनाता है, एक कर्म करने वाला, पुरुषार्थ करने वाला इंसान बनाता है। आप किसी के भरोसे ना रहकर स्वयं अपने बलबूते पर ही कोई कार्य करने पर यकीन रखेंगे। आप अपने सारे डिसीजन स्वयं लेंगे। आपका स्वास्थ्य व चरित्र अच्छा रहेगा। आप अपने हर कार्य को पूरे कॉन्फिडेंस के साथ करेंगे। शनि आपकी कुंडली में 11वें भाव यानी लाभ भाव तथा 12वें भाव यानी कि विदेश भाव के भी स्वामी हैं, जिसके प्रभाव भी शनि इस समय में आपको लग्न में रहकर देंगे। एकादश भाव इच्छा पूर्ति का है, लाभ का है, आपके मित्रों व बड़े भाई बहनों का है, आपके पिता के माता पिता व भाई बहन का है। यह समय आपके लिए भरपूर लाभ का समय है। आप चाहे व्यापार में हैं या जॉब में हैं, आपको हर प्रकार से लाभ ही होने वाला है। यदि आप कोई प्रमोशन चाहते हैं या इंक्रीमेंट चाहते हैं या जॉब चेंज करना चाहते हैं, तो आप वह अब कर पाएंगे। आप देखेंगे कि आपकी इच्छा अनुसार हर कार्य होता चला जाएगा। ऐसे ही व्यापार करने वालों को अपने व्यापार में तरक्की व नए नए अवसर देखने को मिलेंगे। आपके सामने नए नए रास्ते खुलेंगे। आप चाहे विदेश से या यहीं से ऑनलाइन काम करना चाह रहे हैं, तो अब आपके सामने हर प्रकार से मार्ग खुल जाएंगे। इच्छा पूर्ति का भाव होने के कारण आप इस समय में अपनी इच्छाएं पूरी होते हुए देखेंगे। जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने मन मुताबिक सब्जेक्ट चूज़ कर पाएंगे, मन चाहे स्कूल या कॉलेज में एडमिशन ले पाएंगे। आपके यदि किसी भी कारणवश कार्य रुके हुए थे, तो वह परेशानी दूर होगी, चाहे पैसों की हो या अन्य कुछ और हो। प्रेम प्रसंग भी समस्या मुक्त चलेगा। कहीं पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है तो वहाँ भी लाभ होगा। रुका हुआ पैसा आना शुरू होगा। इस समय में आपको आपके दादा दादी से भी बहुत लाभ होने वाला है। उनकी तरफ से पैसे या संपत्ति का लाभ होना इस समय में संभव है। आपके मित्र भी इस समय में आपके बहुत काम आने वाले हैं। वो आपको किसी न किसी रूप में सपोर्ट अवश्य करेंगे। शनि एकादश भाव के अलावा द्वादश भाव के भी फल इस समय में आपको देने वाले हैं। द्वादश भाव विदेश, अकेलापन, खर्चे, हॉस्पिटल, बेडरूम, जेल, धार्मिक संस्थान, एनजीओ,
तथा मोक्ष आदि का है। शनि लग्न में रहकर निश्चित ही आपको इनका भी लाभ करवाने वाले हैं, क्योंकि वो द्वादश भाव से एक घर आगे स्थित हैं, यानी यह द्वादश भाव की वृद्धि को दिखा रहे हैं। वैसे द्वादश भाव को समभाव माना जाता है, ना वह शुभ होता है ना अशुभ होता है, किंतु अब वृद्धि कारक है तो फल अच्छे ही मिलेंगे। आपके विदेश जाने के प्रबल योग बनेंगे। चाहे आप घूमने जाएं, किसी ऑफिस के काम से जाएं, जॉब के सिलसिले में जाएं, व्यापार के कारण जाएं, या किसी धार्मिक अनुष्ठान पर जाएं या हनीमून पर जाएं। द्वादश भाव शैया सुख का भी भाव है, तो जाहिर है आप हनीमून पर भी जा सकते हैं। द्वादश भाव खर्चे का भी है, तो निश्चित ही आपका इस समय में शुभ कार्यों पर भी खर्चा होने वाला है। चाहे वह आपकी या आपकी संतान की शादी हो, या संतान होनी हो, या कोई देश या विदेश में मकान या वाहन खरीदना हो, या कोई घूमने जाने का टूर बनाना हो। इसके अतिरिक्त आप यदि किसी बीमारी से पीड़ित चल रहे थे तो आप उसका भी अच्छे से इलाज करवा कर घर लौटेंगे। आप यदि किसी कारणवश जेल में थे या आपको सज़ा सुनाई गई थी तो आप इस दौरान उससे भी मुक्ति पा सकेंगे। यह ओल्ड एज वाले जातकों का धार्मिक कार्यों व अनुष्ठान से जुड़ने का समय है। आपका ज़्यादातर रुझान धर्म की तरफ जाने वाला है। आप किसी धार्मिक संगठन या एनजीओ से जुड़कर कोई धार्मिक कार्य शुरू कर सकते हैं, क्योंकि यह भाव मोक्ष का भी है, जो जातक को संसारिक चीज़ों को त्याग कर मोक्ष मार्ग की ओर अग्रसर होना भी सिखाता है। इसलिए इस भाव को अकेलेपन का भाव भी कहा जाता है, क्योंकि यह भाव एक समय में जातक को अपने अंदर झांक कर जीवन को अकेला जीना भी सिखाता है, और यह सब धर्म की राह पर चलकर ही संभव हो पाता है। इन दोनों भावों के अलावा शनि आपको 3 भावों के फल और देने वाले हैं, जहाँ जहाँ पर शनि की दृष्टियाँ होंगी। शनि की 3 दृष्टियाँ पहले तीसरे भाव पर यानी पराक्रम भाव पर होगी, दूसरी सप्तम भाव पर यानी विवाह के भाव पर होगी, और तीसरी दशम भाव यानी कर्म के भाव पर होगी। अब आप देख सकते हैं कि शनि आपको कुंडली के 12 भावों में से 6 भावों के फल देने वाले हैं, यानी कि आधी कुंडली पर तो शनि का ही आधिपत्य हो गया है, और वो भी एक भाव में 2.5 वर्ष तक रहकर अपने फल देते हैं। तो अब आप समझ सकते हैं कि शनि के गोचर का अध्ययन करना हमारे लिए कितना आवश्यक है। इसका अध्ययन किए बिना आप अपनी कुंडली के बारे में कुछ भी नहीं जान पाएंगे। तो शनि की दृष्टि तीसरे भाव पर होगी। तीसरा भाव छोटे भाई बहन, आपके पराक्रम, आपके सगे संबंधी तथा आपके ट्रांसफ़र को भी दर्शाता है। चाहे वह जॉब का हो या घर या ऑफिस या दुकान को शिफ्ट करना हो, सब इसी भाव से देखते हैं। आप यदि छोटी उम्र के हैं तो यह समय आपके किसी छोटे भाई बहन की वृद्धि यानी नए मेहमान के आने का है। संभव है कि आपके घर में आपकी छोटी बहन या भाई का आगमन हो। आप यदि बड़ी उम्र के हैं तो यह समय आपके छोटे भाई बहन की शादी या उनके संतान होने का हो सकता है। यह भाव आपके साहस व पराक्रम की वृद्धि को भी दर्शा रहा है। आप इस समय में कई कड़े डिसीजन ले सकते हैं, या अपने परिवार के लिए या अपने लिए कई ठोस कदम भी उठा सकते हैं। आजकल वैसे ही समाज में आदमी के दुश्मन ज़्यादा रहते हैं। आप इस समय में कई साहसिक कार्यों को भी अंजाम दे सकते हैं। यह समय आपकी जॉब में आपके मनचाहे ट्रांसफ़र को भी दर्शाता है। जाहिर है जॉब के साथ साथ आप अपना घर भी चेंज कर सकते हैं। आप यदि बिजनेसमैन हैं तो आप अपनी शॉप, ऑफिस या गोडाउन को भी चेंज कर सकते हैं। और हो सकता है कि आपने नया घर बनाया हो तो आप सिर्फ अपना घर भी चेंज कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त शनि अपनी सप्तम दृष्टि से आपके सप्तम भाव को भी दृष्ट करेंगे। सप्तम भाव विवाह, जीवन साथी, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, पद प्राप्ति, पार्टनरशिप तथा विदेश का भाव है। दशम भाव से दशम होने के कारण यह आपके कर्मों का भी एक भाव है, यानी कर्मों का कर्म। इस समय में शनि अविवाहित लोगों के विवाह करवाने के पूरे योग बनाएंगे। आपके यदि विवाह संबंधी कोई विवाद चल रहा था तो वह भी इस समय में ख़त्म हो जाएगा। आप पर यदि किसी महिला
या पुरुष द्वारा कोई झूठा मुकदमा किया गया था तो वह भी इस समय में ख़त्म होगा, क्योंकि शनि न्याय के देवता हैं और वो हर कार्य न्याय के तराजू में तोल कर ही करते हैं। आपके यदि कोई बाहर कोई अफेयर चल रहे हैं जो कि समाज की नज़र में जायज़ नहीं है तो वह भी इस समय में ख़त्म हो जाएंगे। आप यदि शादीशुदा हैं तो आपका अपना जीवन बहुत ही सुखमय तरीके से बीतेगा। आप अपने जीवन साथी के साथ कहीं बाहर घूमने जा सकते हैं। यह भाव पद प्राप्ति का भी भाव है। आप यदि जॉब में हैं तो आपका इस समय में प्रमोशन होना भी संभव है, और यदि आप कोई जॉब चाह रहे हैं तो इस समय में आप किसी प्राइवेट या गवर्नमेंट जॉब को पा सकेंगे, क्योंकि यह भाव इस समय पर आपको किसी अच्छी पोस्ट पर लेकर जा सकता है। जैसे प्राइवेट कंपनी में बहुत सी पोस्ट ऐसी होती हैं जिस पर जाने के लिए लोग सालों तक प्रयास करते रहते हैं। इसी प्रकार गवर्नमेंट में तो छोटी से लेकर सभी पोस्ट पाने के लिए लोग क्या कुछ नहीं करते हैं, और एक बार आपको कोई गवर्नमेंट पोस्ट मिल गई उसके बाद आप स्वयं धीरे धीरे कहां से कहां तक पहुंच जाते हैं। इस बारे में आप सब अच्छी तरह से जानते ही हैं। आपको कोई पोस्ट विदेश में भी मिल सकती है। जैसे प्राइवेट कंपनी में आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में किसी अच्छी पोस्ट पर बाहर जा सकते हैं। ऐसे ही गवर्नमेंट में कई पोस्ट ऐसी हैं जिसमें आपका अधिकतर समय दूसरे देशों में ही बीतता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करने वाले लोग भी बार बार विदेश के चक्कर लगाते ही रहते हैं। पार्टनरशिप का भाव होने के कारण यह दर्शाता है कि आप पार्टनरशिप में भी कुछ काम कर सकते हैं और जिसमें आपको बहुत अधिक लाभ भी हो सकता है। इसके अतिरिक्त शनि की 10वीं दृष्टि आपके दशम भाव पर होगी। कालपुरुष की कुंडली में दशम भाव के स्वामी स्वयं शनि हैं, यानी शनि अपने ही भाव को दृष्ट करने वाले हैं। दशम भाव कर्म भाव है, पुरुषार्थ है, मान सम्मान है, प्रमोशन है, सरकारी कार्य है। एक स्टूडेंट के लिए कर्म उसकी पढ़ाई लिखाई है, उसका मान सम्मान, उसका अच्छे मार्क्स लाना है, क्लास में फर्स्ट आना है, अच्छे स्कूल में एडमिशन या अच्छे कॉलेज में एडमिशन या स्कॉलरशिप आदि मिलना होता है। एक युवा व्यक्ति के लिए उसका पुरुषार्थ उसकी जॉब में प्रमोशन पाने के लिए किया गया प्रयास है। उसे प्रमोशन मिलना उसके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है, मान सम्मान है। गवर्नमेंट ऑफिस में कितनी ही पोस्ट ऐसी हैं कि प्रमोशन होते ही आदमी की लाइफ ही चेंज हो जाती है। राजनीति से जुड़े लोगों के लिए यह बहुत अच्छा समय है, और शनि स्वयं राजनीति के कारक भी हैं। यह समय आपका जीत का परचम लहराने का समय है। आपने जो मेहनत अभी तक की है, यह समय उसका फल मिलने का है। यह समय आपका नाम रोशन होने का है, आपका समाज में भी नाम होगा। यहाँ पर शनि आपकी बहुत ही गुप्त रूप से मदद करने वाले हैं। आप सोच भी नहीं पाएंगे कि आपकी मदद कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है, बस आपको सफलता ही नज़र आएगी। शनि यहाँ पर दशम भाव के फल लग्न में रहकर देने वाले हैं, तो स्टूडेंट्स को विदेश के स्कूल या कॉलेज में एडमिशन या स्कॉलरशिप भी दिलवा सकते हैं, या जॉब वालों को जॉब में प्रमोशन के साथ विदेश में ट्रांसफ़र का मौका भी दे सकते हैं। आप कोई कंपनी भी स्विच कर सकते हैं। विदेश से आपको कोई ऑफ़र लेटर भी आ सकता है। विदेश से कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का ऑर्डर भी मिल सकता है। कुल मिलाकर मीन लगन वाले जातकों के लिए शनि का यह गोचर बहुत ही अच्छा जाने वाला है। अब हम यदि मीन राशि वाले जातकों की बात करें जिनका चंद्रमा मीन राशि में है, तो उनकी अभी 7.5 का दूसरा चरण चल रहा है। यह समय थोड़ा कठिन समय रहेगा, मेहनत ज़्यादा और फल कम मिलेगा, और यह दूसरा चरण अभी 3 जून 2027 तक रहेगा। उसके बाद 3 जून 2027 को आपकी 7.5 का तीसरा चरण शुरू होगा, जो कि 9 अगस्त 2029 तक रहेगा, जिसे हम 7.5 की उत्तरायण भी बोलते हैं। इस समय में 7.5 का प्रभाव थोड़ा कम हो जाता है। 9 अगस्त 2029 को आपकी 7.5 खत्म हो जाएगी। जब तक आप अपने इष्ट देव की आराधना अवश्य करते रहें, अच्छे कर्म करिए, किसी के साथ भी नाजायज़ कुछ ना करें, अन्यथा 7.5 आपके लिए बहुत कष्टकारी हो सकती है।
तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके अवश्य बताएं, और यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक अवश्य कर लें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आपको हमारे सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद।